Welcome to Allied Bank Champions Zone live on Tamasha app and Myco ICC Champions Trophy 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप तमाम तरह एक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। आज बहुत बड़ा मैच है। इट इज़ द सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और ये मैच आपको बराह रास्त हम दिखाएंगे 2 बजे from Dubai International Cricket Stadium. There has been a lot of conversation about the venue. There has been a lot of conversation about traveling. There has been a lot of conversation about scheduling. लेकिन now it's down to the 22 men on the field. इससे पहले कि मैं आगे चलूं, तारुफ कराता चलूं जी अपने पैनल का मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड माय को-होस्ट जनाब कायनात इम्तियाज। कायनात, हाउ आर यू? I'm very good, thank you. लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम। Absolutely. और हमारे पैनल पे मौजूद हैं पिंक ट्विन ब्रदर्स जनाब रोमान रईस एंड शादाब खान, पाकिस्तान इंटरनेशनल्स, दोनों पीएसएल चैंपियंस, दोनों पाकिस्तान के इंटरनेशनल ऑलराउंडर्स, दोनों मल्टीपल पीएसएल विनर्स। और उनके साथ मौजूद है हमें जूम लिंक पर हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप विनर और शादाब खान की पुरजोर फरमाइश पर पाकिस्तान इंटरनेशनल विद 1 विकेट और साइड मैचेस के विकेट कीपर जनाब सलमान बट। सलमान, अपना माइक शुरू में आप अनम्यूट कर लें, आपके साथ ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। क्या हाल है आपका? थैंक यू, आई एम वेरी वेल। आप बताइए। बस ज़बरदस्त सलमान, आपको देखकर मुझे ठंड लग रही है, आपकी जैकेट देखकर। अच्छा, शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले अगेन सलमान, आई नो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अबाउट the schedule favoring India. There has been a lot of conversations about Dubai, but let's now focus on the match itself. सबसे पहले जो एक की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर चल रही है वो मैथ्यू शॉट की एब्सेंस की बात हो रही है। कूपर कॉनली को टेक्निकल कमेटी ने अलाउ तो कर दिया टू बी अनाउंस एज ए रिप्लेसमेंट, लेकिन आपके नज़दीक क्या वो कूपर कॉनली के साथ जाएंगे या जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ? वेल, आई रियली डोंट नो कि वो किसके साथ जाएंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स कि इन दोनों में से कौन सा प्लेयर है जो शायद इन कंडीशंस में ज़्यादा सूटेबल हो। सो दे नो इट बेटर। आई हैवंट सीन कॉनली, सो आई कैन नॉट से कि वो किसके साथ जाएंगे। बट जेक फ्रेजर मैकगर्क डेफिनेटली समबडी जो बड़ा खुला खेलता है और ही गोज फॉर हिज शॉट्स अर्ली ऑन इन द इनिंग्स। और हमने पिछले मैच में भी यहाँ दुबई में एक बात की थी कि इंडिया के अगेंस्ट आई थिंक क्योंकि चार चार स्पिनर से खेल रहे हैं, इट्स बेस्ट कि व्हेन देयर आर टू न्यू बॉल्स, पहले 10 ओवर्स में इट्स अ गुड टाइम टू गो आफ्टर द बॉलिंग एंड सी व्हाट दे कैन गेट ऑफ द 10 ओवर्स। यू नो, वहां पर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इस तरह सोचे। आई एम नॉट श्योर कि कैसा सोचते हैं वो इसको लेके। दूसरा, जो आपने पिच की और कंडीशंस की बात की, आई थिंक कि हम एज एनालिस्ट वी आर ओके टू टॉक अबाउट इट, बट नॉट द प्लेयर्स। हमने सुना है कि काफी प्लेयर्स ने इस पे कंप्लेन किया है, बट दैट टाइम इज गॉन। ये होना चाहिए था प्री टूर्नामेंट। नाउ एज यू सेड कि अब उन्होंने फोकस करना है कि इस गिवन कंडीशंस में वो अपनी बेस्ट कैसे दे सकते हैं। So it's up to them how they adapt to these conditions. एब्सोल्युटली। और रोमान, सबसे पहले rather than talking about the conditions, क्योंकि मुझे लगता है जब भी हम डिटेल ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें कंडीशंस का बार बार जिक्र किसी ना किसी शेप और फॉर्म में आ ही जाएगा। कूपर कॉनली वर्सेस जेक फ्रेजर मैकगर्क, जो कूपर कॉनली को एज है वो है कि वो भी स्पिन डालते हैं। ओके। लेकिन ऑलरेडी आप उनके पास 3 स्पिन ऑप्शंस हैं इन ट्रेविस हेड, जैम्पा एंड ऑफ कोर्स Well, ग्लेन मैक्सवेल। यस, Maxwell. तो इस पे ज़रा बात करें। कूपर कॉनली ने अभी तक एज सच इन कंडीशंस में आई डोंट थिंक ही हैज प्लेड बिफोर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे सलमान भाई ने कहा, मैंने भी उसको अभी तक खेलते हुए नहीं देखा है। लेकिन अगर जहाँ ऑप्शन की बात आती है तो अगर तो पिच सेम है तो शायद वो चौथा ही ऑप्शन डाल दें। और अगर पिच है मिसाल के तौर पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली, तो मे बी के जो उनके 3 स्पिनर्स हैं इस वक्त टीम में मौजूद, जिसमें ट्रेविस हेड, मैक्सवेल और जैम्पा, तो आई थिंक दे आर गुड इनफ विद वो 2 तो ठीक है, पेसर्स। मुझे आवाज तो आई अच्छा, थिंक ये ऑप्शन भी इनका बेस्ट है जो उन्होंने जिस तरह से खेला है। क्योंकि मैथ्यू शॉट एक गुड ऑप्शन था उनके पास, जो कि प्रॉपर पूरे 10 ओवर कर रहा था और इस कंडीशन में बहुत आइडियल होता, बट अनफॉर्चुनेटली इज इंजर्ड। और मुझे लगता है कि अगर नए बॉल से अटैक करने पर जाएँ तो ट्रेविस हेड के साथ फिर वो ओपनर अगर उनका एक मिसिंग हो रहा है मैथ्यू शॉट की जगह, तो जेम्स वो भी जा सकता है। फ्रेजर मैकगर्क। Well, फ्रेजर absolutely, मैकगर्क। शादाब, जिस तरह उनका बैटिंग ऑर्डर अब शिफ्ट होगा ऊपर नीचे थोड़ा, डू यू थिंक दिस विल इफेक्ट, क्योंकि बड़ा गेम है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन दुबई की कंडीशंस में अब तक खेला नहीं है, विल दैट इफेक्ट ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले वो कूपर के साथ जाएंगे, क्योंकि अभी उनको उसको ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका में टेस्ट मैच था,
वो भी खिलाया और वो एक जो ऑप्शन है और उसकी जो रेपुटेशन भी बनी गई है ऑस्ट्रेलिया में, वो बिग बैश जो खेलता है कि वो लंबी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है। और उसके साथ अगर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर का ऑप्शन मिलेगा तो मुझे लगता है कि वो उसके साथ जाएंगे। और एक्सप्लोसिव भी है, हाँ। होना चाहे तो एक्सप्लोसिव भी हाँ option। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से शायद इनको एक एज भी मिल सकता है, क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और साथ लेफ्ट आर्म करता है, तो एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि 2 ऑफ स्पिनर हैं, एक लेग स्पिनर है, उसके साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल जाएगा तो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, इनके सीमर्स की हमने पहले भी बात की है शादाब, इनके जो ऑस्ट्रेलिया के सीमर्स हैं, इंडिया की सीम अटैक पर हम बात करेंगे, लेकिन इनके भी जो सीमर्स हैं वो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा यूएई में खेलते भी रहे हैं। आईएलटी में, टी10 में आपको ये प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आए हैं। सो बट राइट नाउ इन लोगों के लिए सबसे की यही होगा कि चेंज ऑफ पेस थ्रू आउट। डेफिनेटली वो थ्रू आउट दुबई के जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें ये लगा कि चेंज ऑफ द पेस, और मुझे लगता है कि शायद फास्ट बॉलिंग में भी ये चेंज करें, क्योंकि एरन हार्डी है कि वो बैटिंग लंबी करने के चक्कर में, क्योंकि फास्ट बॉलर तो 10 ओवर पूरे तो नहीं कर रहे, वो कम ही बॉलिंग कर रहे हैं, तो अगर एरन हार्डी क्योंकि नए बॉल से बॉलिंग कर लेता है और साथ पूरा बैट्समैन है, तो यू नेवर नो कि वो उसको भी लेके आए, बैटिंग अपनी लंबी करें और साथ स्पिन हैवी रखें। सलमान, उन्होंने जो पिच रिपोर्ट में बात की मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी एक तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था ऑलरेडी पिच को लेकर, ये नई पिच प्रिपेयर की गई है, इस पे थोड़ा सा वो कह रहे हैं घास है, लेकिन जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया वो ये दिया कि दिस इज़ हार्डर देन दी अदर सर्फेसिस। और जो एक सबसे बड़ा की कौन बात वो बार बार करें वो ये करें कि टॉस विल नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन वो अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहली बैटिंग करके 270 280 को टारगेट करें और चेस करते हुए 250 would be within the range. So this is the summary of the entire pitch report. Any comments on that? बिल्कुल, आई थिंक कि बहुत ही एक कह लें कि स्कैटर्ड जो है ना चंक्स ऑफ ग्रास है, वो बिल्कुल जैसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इतनी थोड़ी ग्रास है, बट इफ इट इज हार्ड, अगर ये पिच सख्त है तो फिर बॉल शुड कम ऑन टू द बैट, एंड वंस द बॉल कम्स ऑन द बैट वी कैन सी मोर रन्स। सो इट विल ऑल डिपेंड के बैट पे बॉल कैसा आ रहा है, क्योंकि पिछली जो हमने पिचेस देखी हैं वो स्लो नेचर की थी और उस पर बैटर्स ने स्ट्रगल किया टू गेट द बॉल अवे जब तक वो सेट ना हो जाए। तो अगर ये पिछली से हार्ड है और वेल प्रिपेयर्ड है तो फिर जरा बल्ले पे अच्छा गेंद आएगा, and we can expect a bit more, fluency in the stroke making, and as a result, some more runs. अच्छा शादाब, हमने जो एक चीज़ नोट की हुई है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया की भी जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, हमने पिछले मैच में देखा इंडिया के बॉलर्स ने ऑब्वियसली बिकॉज चक्रवर्ती वॉज प्लेइंग एज वेल और सिर्फ 1.5 सीमर्स थे, उन्होंने तकरीबन 37 ओवर्स कराए थे सिर्फ स्पिन के, और 8 ओवर पेस के उनके चले थे। एक तो ये वाली बात, लेकिन जो दूसरी एक की स्टार्ट मेरे पास है, ये हमारे जो डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं कामरान मुजफ्फर, सुप्रीमली टैलेंटेड पर्सन बाय द वे, उन्होंने जो एक और चीज़ हमें दी हुई है वो ये दी हुई है कि जब आप इनिंग्स बाय इनिंग्स इस वक्त जो ब्रेक डाउन है दुबई में सो फार, स्पिनर्स की पहली इनिंग्स में एवरेज है 42.22, जबकि दूसरी इनिंग्स में 24.76। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए ऑब्वियसली अगर आप स्टैट्स देखे जाएँ तो दूसरी इनिंग में स्पिनर्स को खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि मैंने पिछले बार ये बोला था कि दूसरी इनिंग में बैटिंग करनी चाहिए, थोड़ी इजी होता है, क्योंकि जितनी हम लोग क्रिकेट खेले थे अंडर लाइट्स काफ़ी अच्छा बॉल आता था, तो लेकिन जिस तरह स्टैट्स हैं तो पहले डेफिनेटली फिर बैटिंग की जाए, क्योंकि स्पिनर का रोल थोड़ा कम हो रहा है पहले इनिंग में, लेकिन स्टिल रन्स ऑन द बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना बड़ा मैच है, सेमीफाइनल का जो प्रेशर होता है, जब आप रन्स लगे होते हैं बोर्ड पे, तो ओबियसली उसको चेज़ करना मुश्किल होता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करता है 270 करता है, तो वो ऐसे हैं कि वो बड़े मैचेस, उनको बड़े मैचेस जीतना आते हैं हमेशा से, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। जहाँ भी स्पिनर्स की भी बात करें, उसमें कंडीशंस फेवरेबल हों या उतनी ना हो, बट समवन लाइक अ वरुण चक्रवर्ती बिकॉज ऑफ हिज मिस्टीरी एलिमेंट विल ऑलवेज बी वेरी इफेक्टिव, और वो एक सीमर की कमी वैसे भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने नए बॉल से भी बॉलिंग करनी है रोमान, तो ही कम्स इन वेरी हैंडी। और दूसरी चीज़, ये जो स्टैट आया था ना एवरेज वाला 42 और 24, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सबसे ज़्यादा की फैक्टर है ना कि उस वक्त सेकंड इनिंग में ड्यू नहीं आ रहा है,
जिसकी वजह से बॉल इतना कोई गीला नहीं हो रहा है, आउटफील्ड इतनी वो नहीं है, जिसकी वजह से आई थिंक कि बॉलर्स के हाथ में थोड़ी ग्रिप अच्छी है और कंट्रोल ज़्यादा है एज ए स्पिनर सेकंड इनिंग में, मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से बैट पे बॉल उस तरह से नहीं आ रहा। अगर ड्यू फैक्टर होता तो डेफिनेटली उस पर बॉल अच्छा आता बल्ले पे। और जहाँ तक आपने वरुण चक्रवर्ती की बात की तो बिल्कुल वो एक ऐसा एलिमेंट डालते हैं टीम के अंदर कि अगर फास्ट बॉलर की कमी उनको हो भी रही हो तो वो नए बॉल से प्रॉपर 5 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा एक लेंथ भी है, अंदर आता भी है राइट हैंडर्स को। तो और सबसे ज़्यादा मैचअप अच्छा होगा ट्रेविस हेड वर्सेस चक्रवर्ती, और वो दूसरा देखने ये- वाला मोमेंट है। दूसरा ये मुझे लगता है एवरेज इस वजह से भी क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा ड्राई है और Dry, slow वेदर है। भी ऐसा है कि पहली इनिंग के बाद बहुत ज़्यादा धूप लग रही होती है, जब दूसरी इनिंग आती है तो अंडर लाइट्स थोड़ा सा जो स्किड वाला एलिमेंट है वो भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपका पिच पे ग्रिप हो रहा है और अंडर लाइट्स और ज़्यादा अच्छा ग्रिप होता है, क्योंकि आप स्पीड के साथ भी आपका ग्रिप होता है, तो ड्राइनेस की वजह से भी वो स्टैट्स मुझे लगता है इस तरह के। अच्छा, जो दोनों सेट ऑफ बैटर्स हैं उनके अगर आप नंबर्स पढ़ें स्पिन के खिलाफ तो ओ माय गॉड, मतलब दोनों के पास वो स्किल सेट मौजूद है और एटलीस्ट नंबर वाइज सो दे आर सो अहेड ऑफ एवरी अदर टीम व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग स्पिन। तो इट विल बी वो नहीं होता जिस तरह कहते हैं ना चेस चल रही होगी कि spin मिडिल का- ओवर्स में क्या होगा। देखिए हैदर भाई, वो जो स्टैट्स भी हैं मुझे लगता है कि वो कंडीशन वाइज एक डिफरेंट है, क्योंकि जिस तरह की हमने दुबई में कंडीशन देखी है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आप पाकिस्तान में स्पिन खेलना और दुबई में स्पिन खेलना वो टोटली डिफरेंट है, तो वो ओबियसली चैलेंज तो होगा, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनको पता है, कंडीशन का पता है और होपफुली अच्छे तरीके से अडॉप्ट करेंगे। और मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि अच्छा मैच हो, क्योंकि एक वन साइडेड मैच ना हो, इतने बड़े मैच सेमीफाइनल Semi-final, हाँ ना, बिल्कुल वन ऐसा। साइडेड मैच ना हो, ड्यू बस भी है एक मैच। और दुबई में अभी तक वन साइडेड ही हुए हैं, तो वो वाला चीज़ ना हो नहीं, कि- मुझे लगता है मूविंग फॉरवर्ड मैचेस तीनों अब जो भी आगे मैचेस आ रहे हैं वो अच्छे ही होंगे। हम एवरेजेस की बात कर रहे सलमान हैं। भी से आपने बात नहीं करनी? सलमान भाई, हम एवरेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ट्रेविस हेड के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका माइक पहले तो शायद मैं म्यूट है। पहले तो मुझे ये बताएं कि शादाब ये नहीं चाहते कि फाइनल पाकिस्तान में हो। मैं तो यही चाहती हूँ। नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ही हो, और तो फिर अपनी दुआ सही कर लें। क्यों, अच्छा मैच ना हो? अच्छा मैच हो और ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। हाँ, अच्छा मैच हो, ऑस्ट्रेलिया जीते। ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। इनकम्प्लीट ना कर। हाँ I think Travis had definitely in all the big games, all the games that matter, उसने इंडिया को हर्ट किया है। चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया में जो हुआ 2023 में, वो आप देख लीजिए। इवन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में व्हेन इंडिया वर ऑन टॉप, तो वही टीम को वापस लेकर आया था इन द नेक्स्ट गेम और उसने आके फिर से 100 किया था। सो इज समबडी दैट इंडिया हैव फेल्ड टू क्रॉस सक्सेसफुली, एंड आई थिंक ही रिमेन्स इन दैट प्लेस अनलेस इंडिया उसको ओवरटेक कर ले किसी बड़े मैच में। तो आज एक चौथा मैच है उसी किस्म का, जिस पे फिर प्रेशर है, जिस पे फिर हेड्स अप खड़े हुए हैं और देखना है कि इंडिया। वैसे हैदर भाई, ये ट्रेविस हेड के भी तो कोई स्टैट होंगे, इसका कोई स्टैट नहीं निकल रहा जहां से इंडिया इसे पकड़ सके। सर इस वक्त जो मेरे पास स्टैट आए हैं ना वो पोस्ट वर्ल्ड कप 2023 आए हैं, जिसके अंदर इसकी वो फाइनल वाली सेंचुरी नहीं है। उसके बावजूद इसकी स्पिन की एवरेज 85.33 है, पेस की एवरेज 44.72 है। स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देख लें, ये जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स अगेंस्ट स्पिन ओनली, ये सिर्फ स्पिन ओनली को पहले हम फोकस करेंगे। ये अगर हम फुल स्क्रीन कर दें तो ये जी देखें, ट्रेविस हेड Salman is averaging 85.33 against spinners since World Cup 2023. और उसके बाद स्टीव स्मिथ इज 54.4, कैरी 39.6, मानस लबुशेन 33.22, ग्लेन मैक्सवेल इज 37, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर है। उसके रोल में 37 इज अ ह्यूज एवरेज। एंड द स्ट्राइक रेट इन इटसेल्फ इज द मेन टेलिंग द मेन स्टोरी। वेल, बट इस बार उसे हैंडल करना है वरुण को और कुलदीप को, अगर वो खेल रहे हैं, सो इट विल बी अ चैलेंज फॉर मैक्सवेल एज वेल। कुलदीप क्या करते हैं शादाब? लेफ्ट आर्म रेस्ट। हाँ, बस मैंने कहा मैं इस रात पूछ लूँ थोड़ा। नहीं, वैसे तो हमारे क्रिकेट लैंग्वेज में तो Chinaman चाइनामैन कहते हैं। नहीं, अब वो नहीं कह सकते। अब पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ये कहना, तो मैं तो आपको ये चाह रहा था कि मैं ना निकलूं आपके मुंह से, आपने वो नहीं निकाल इनकरेक्ट ही दिया। रहना चाहिए, मुझे ख्याल है। अच्छा, सलमान, जल्दी से इंडियन बैटर्स के भी हम इस वक्त देख लेते हैं, क्योंकि ये जो दोनों सेट ऑफ बैटर्स हैं इन्होंने एक दूसरे को
एटलीस्ट T20 में तो बहुत फ्रीक्वेंटली खेला हुआ है। इंडियन बैटर्स के भी अगर हम नंबर्स देख लें स्पिन के, क्योंकि देखें जैम्पा की हम थ्रू आउट बहुत ज़्यादा तारीफ करते रहे हैं इस पैनल पर। Zampa and Maxwell has also been very effective. So let's just quickly have their numbers on the screen if we possibly can. क्योंकि इसमें शुभमन गिल की एवरेज is 79.36 against spinners since World Cup 2023. Shreyas Iyer is 70.58. फिर विराट कोहली is 44.76. रोहित शर्मा 49.73. KL राहुल जो ज़रा नीचे खेल रहे हैं, मिडल ओवर्स में ज़्यादा उनके चांसेस आने के, वो 60.7 पर हैं। ब्लेस यू कायनात। सलमान अगेन हम यहाँ पे भी वही देख रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कंपटीशन कि ये स्पिनर्स को किस तरह टेक ऑन करते हैं। जी हाँ, अगर हम इनकी कलेक्टिव एवरेजेस देखें तो ये इजीली ऑस्ट्रेलिया से बेटर हैं, लेकिन अगेन इट कम्स टू द बिग डे हैज़ बीन डिफरेंट फॉर द इंडियन टीम, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस व्हेन इट रियली मैटर्ड दे हैव टेकन चार्ज, एंड आई थिंक इंडिया के पास फिर आखिरी दिन कोई जवाब नहीं होता था। सो आई थिंक इफ देयर इज एनी चांस टुडे इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इंडिया। जो है अगर आप देखें दे हैव गॉट अ वेरी गुड टीम फॉर दिस कंडीशंस जहाँ पर मैच हो रहा है, उनके स्पिनर्स इन फॉर्म है, कॉन्फिडेंस लेवल्स हाई हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देयर बेस्ट चांसेस टू प्ले वेल अगेंस्ट। और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम भी नहीं है, 3 उनके मेजर फास्ट बॉलर्स नहीं है, कैप्टन उनका वो वाला नहीं है, और आई थिंक दे हैव हैड अ फ्यू इंजरीज एज वेल। मार्श नहीं है, उसके अलावा स्टोइनिस रिटायर हो गए हैं। सो इंडिया के लिए बेस्ट चांस है। प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया का एक रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस यूनिट है उनके सामने। ये आप साथ साथ विजुअल्स भी देख रहे थे लाइव फ्रॉम दुबई ऑफ द इंडियन टीम वार्मिंग अप। सलमान की जो लास्ट कॉन्वर्सेशन है वो ये कि इंडिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑन एन इनएक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन साइड, लेकिन हम यही बात थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया के पिछले मैचेस में भी कहते रहे, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस उन्होंने कहीं पर हमें दिखाया नहीं है। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलेंगे। आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। #AskTheChampions पे अपने सवालात भेजें एंड वी विल फीचर देम इन द पोस्ट मैच शो। देखते रहें एलाइड बैंक चैंपियन जोन। Welcome back to Allied Bank Champions Zone with our exclusive transmission of the ICC Champions Trophy 2025. पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ब्रेक में जाते हुए जो सबसे बड़ी बात थी वो जो हमारे एटलीस्ट स्टूडियो में पता चली, वो ये पता चली कि अभी सलमान को आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि हम में से कोई स्टूडियो में से बोल नहीं रहा था। इससे पहले कि आगे चले कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी यहाँ पर आगे लेकर चलते हैं। शादाब, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले अबाउट the spin numbers and the situation with spin. अब अगर हम फास्ट बॉलर्स को लेकर चलें, हमने सलमान की जो लास्ट कॉन्वर्सेशन थी वो ये थी कि इनएक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन अटैक, राइट, लेकिन अभी भी दे स्टिल हैव ऑल दी वेपन्स जो आप ट्रेडिशनली इंडिया के खिलाफ यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट आर्म सीमर जो बॉल अंदर भी लाता है बाहर भी लेकर जाता है, प्राइमरीली तो एक वो ऑप्शन होती है नेथन एलिस और इस टाइप के। सो आई मीन स्टिल एन इक्वल मैचअप। देखिए बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है स्टिल, लेकिन अगर उनके वैसे अगर देखा जाए तो वो परफॉर्मर तो हैं, क्योंकि उनके जो बिग बैश में हैं या जिधर भी थ्रू आउट उन्हें चांसेस मिले हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने परफॉर्म किया। तो यही उनकी बेस्ट लॉट थी। जो उनके 3 मेन बॉलर है उसके बाद यही बेस्ट लॉट है, वही आई हुई है। तो सब कुछ है इनके पास, और आईसीसी टूर्नामेंट में वैसे भी पता नहीं इनको कुछ डिफरेंट ही हो जाता है, जैसी मर्जी टीम हो ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करती हैं। तो वेपन्स तो सारे हैं, लेकिन वही फिर बड़े दिन कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल करता है और एग्जीक्यूशन कैसे अच्छी होती है। तो एक अच्छा मैच, मैं तो बस यही दुआ करूँ अच्छा मैच हो और सलमान फिर उसकी दुआ सुन लिया आपने, ऑस्ट्रेलिया जीते, पूरी बात कर दी दुआ वही चल रही है, मैच अच्छा हो, मैच अच्छा हो। मैच अच्छा हो और ऑस्ट्रेलिया जीते बस। अच्छा नहीं, वैसे मेरा तो ये है कि मैच अच्छा हो, जो भी डिजर्विंग टीम है जीत जाए। मैं अब इस वक्त देखिए मैं मॉडरेटर रोल में चला गया वो इस वक्त। अच्छा रुमान, एक जो यहाँ पर हम बार बार हम अज्यूम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली कि वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, लेकिन हमने पिच रिपोर्ट देखी जहाँ पे वो कह रहे हैं भी हार्ड है, शायद बॉल इतना स्पिन ना करे। हर्षित राणा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड ऑल्सो अगेंस्ट बांग्लादेश।
So if Harshit Rana plays, do you think that move makes sense? या आप अगर होते तो वरुण चक्रवर्ती को ही आगे खिलाते? देखें दोनों परफॉर्मर हैं और दोनों ने परफॉर्म किया क्रूशल टाइम पे, चाहे वो हर्षित राणा के पहले 2 मैच देखें आप इन पिचेस पे या चक्रवर्ती की बॉलिंग देखें। डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर पिच डिमांड करती है कि एक प्रॉपर जेन्युइन फास्ट बॉलर होना चाहिए तो मैं ये कहता कि हाँ यार ठीक है, मुझे फास्ट बॉलर से जाना चाहिए। लेकिन अब देखें पिच का लुक पे आप कुछ डिसाइड कर लें और उसके बाद वो बिहेव कुछ और करे तो फिर डिसीजन आप बाद में सोचते हैं यार मैंने क्या किया। तो आई थिंक ये फॉर्म देखी जाए तो फॉर्म पे तो आप दोनों पे भी टिक कर सकते हैं कि यार चक्रवर्ती को भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम के पास ट्रेविस हेड और लेफ्ट हैंड कोई और बैट्समैन है उनके, अगर वो खेलता है कूपर खेलता है एलेक्स कैरी, तो वो दो हैं और एलेक्स कैरी 3 कूपर को शादाब ने खिला दिया। शादाब ने मैंने- लॉक कर दिया। पर मैंने ओपनिंग lock स्लॉट में शादाब को जॉश भी याद तो ऊपर है जा सकता है। कि इसके ऊपर जो बात होती है वो हमारी कप्तानी की हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं हो रही। उनकी टीम भी बताई। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैंने नहीं समझे वो उन्होंने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की बात हो रही है, पाकिस्तान की नहीं हो रही कि एक बंदे को लाकर सीधा ओपन करा दे। नहीं सलमान अब यही कह रहे हैं ना। सलमान, हर्षित राणा वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, योर थॉट्स आफ्टर हियरिंग दैट पिच रिपोर्ट? आई थिंक के ऑस्ट्रेलियंस अगर वरुण चक्रवर्ती को नहीं खेले पहले और उसका मिस्ट्री एलिमेंट जो है और उसकी जो रीसेंट फॉर्म देखी आपने इंग्लिश के खिलाफ इंडिया में और ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसने की विकेट्स लिए, सो आई थिंक ये बड़ा अटेम्प्ट होगा इंडिया इसी को खिलाने के लिए, बिकॉज पेस नो मैटर हाउ गुड इट इज, ऑस्ट्रेलियंस आर ऑलवेज गुड अगेंस्ट पेस। अगर उनकी पेस और स्पिन के अगेंस्ट देखा जाए तो यू विल ऑलवेज पिक कि यार ऑस्ट्रेलिया विल प्ले पेस बेटर। So that probability and also the current form of Varun Chakravarti and somebody who is not very known to the Australian side, तो इन चीज़ों को देख के लगता है कि शायद वो चक्रवर्ती साहब ही खेलेंगे। हम काफ़ी ज़्यादा जब टॉस की बात करते होते हैं ना तो प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते होते हैं। अभी थोड़ी देर में जो कॉइन टॉस है वो इस वक्त होगा तो आपको बराह रास्त हम ले जाएंगे फॉर द टॉस। लेकिन एक जो हमें बात बताई है हमारे प्रोड्यूसर रेहान मिर्ज़ा ने, जब मैंने कामरान मुजफ्फर की तारीफ़ की तो उन्होंने कहा जी मैं भी नंबर प्रोवाइड करता हूँ आपको ऐसी की तैसी। थोड़ा दोबारा नाम तो रेहान मिर्ज़ा ने जो एक चीज़ हमें पॉइंट आउट करके बताई, उन्होंने ये कही है कि सिंस द वर्ल्ड कप इन 2023 इंडिया ने 12 मैचेस खेले, वो सारे टॉसेस हारे हैं। वनडे। Yeah. हाँ 12 टॉसेस। ये तो मेरे वाला काम होगा। मैं जब पहली बार कैप्टन बना पीएसएल का तो इस्लामाबाद जो हमारे पिंडी में मैचेस थे, एक भी 10 थे 8 टॉस हारा और एक बारिश हो गई थी, एक जीता था। नहीं तो लेकिन ये है कि चलो मेरा तो कुछ एक तो लेकिन था। रोहित शर्मा के ये टॉस तो हारने वाली कहानी ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस कितने जीता हुआ है वो एज ए कैप्टन इस 12 में से कितने जीता है? नहीं काफी जीते हैं बीच में। आई थिंक मतलब मेरे पास वो वाले ये भी तीनों numbers हारे हैं, होंगे। ये भी तो जीते हैं। हाँ ये जीता है। हाँ तो वो तो लेकिन ये चक्कर है कि मतलब ये बहुत ही एक यूनिक नंबर है। ये Yes. मतलब 50% चांस होता है भाई। हाँ 50-50 का बैलेंस होता है कि आप चलो 12 में से 6 मुझे लगता है वो चेंज करता होगा, हर दफा कॉल चेंज एक्सपेरिमेंट्स करता होगा ज्यादा। हेड टेल। अच्छा मुझे पता है ये बहुत बचकाना बट ये बात है जो मैं कितनी पूछने लगा हूँ। हाँ बट लेकिन कितनी क्वालिटी बात है कि अगर 12 मैचों के 12 टॉस है वो हार भी रहा है, लेकिन उसका फोकस ये नहीं है कि टॉस पे मैटर नहीं करता है सम टाइम, लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड पॉजिटिव हो एज ए टीम कि यार बैटिंग आ जाए या बॉलिंग आ जाए, हमने अपनी एग्जीक्यूशन करनी है, तो उसके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। अच्छा आपने तो बात बहुत टेक्निकल और सीरियस और क्रिकेट साइड को लेके, मैं बचकाना वाला जो बात मेरे से पूछने करें लगा हूँ। बच्चों हाँ आपसे पूछने लगा हूँ। जब भी आप जा रहे होते हैं तो एक ही फैसला करते हैं, हेड करना है कि टेल्स? आप हमेशा हेड। हेड। जब से वो एक्सपीरियंस हुआ है ना हारने का, वो ज्यादा पहले सीजन, उसके बाद हेड है मेरा थ्रू आउट जो मर्जी हो जाए। तो मैं ये करूँगा पोस्ट मैच में ना कॉइन मका के ना देखते हैं कि हेड कितनी दफा आप जीतते हैं। चलो डन है। ठीक है। वैसे जब से हेड किया है तो तब से कोई ये भी मेरे stat है- रेशियो ज्यादा है, रेशियो ज्यादा हो गई है? हाँ मैं क्या 80% में टॉस जीतता हूँ। नहीं लेकिन वो रेशियो तो आपकी टॉस जीतने की ज्यादा भाभी से शादी के बाद हुआ है ना। वो तो अच्छा किस्मत वो वाला change हुई है। था वो वाला था। हाँ वो तो किस्मत चेंज हुई है ना, उसमें हेड वाली Lady बात luck। नहीं है यहाँ पे। इसमें तो फिर कुछ नहीं बोल। सलमान, last 12 tosses have been lost by Rohit Sharma, but the results don't show it that way as far as India is concerned. So maybe there are more good tosses to lose when you talk about Rohit Sharma, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है एक ही आईसीसी इवेंट्स का वो मैच हारा है जो 23 का फाइनल था। 2023 पिछले का अगर आप T20 वर्ल्ड कप से जीते देखें तो T20 वर्ल्ड कप भी जीता है और वनडे के वर्ल्ड कप में सिर्फ फाइनल हारा है और अभी भी यहाँ पर अनबीटन जा रहा है। सो ही इज ऑलमोस्ट वन एवरीथिंग
तो आई थिंक इट डजंट मैटर फिर टॉस से क्या होता है. एग्जैक्टली और उनके जिस तरीके के रिसोर्सेज भी अभी तक हमें लग रहे हैं और नज़र आ रहे हैं उसमें यही हमें फीलिंग आ रही है. थोड़ी देर में जी टॉस का वक्त हो रहा है. वील टेक यू लाइव फॉर द टॉस इन अ लिटिल वाइल. जो पाकिस्तान की हमारी फीड है आप डायरेक्ट टॉस देख सकते हैं, बट ऑन द इंटरनेशनल फीड वी विल कंटिन्यू with this conversation. With that in mind, Australia, if they win the toss, उन्होंने देखा भी है कि किस तरह सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स इफेक्टिव रहे हैं इनके इंडिया के. वो टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का प्लान करेंगे इफ यू वर इन द ऑस्ट्रेलियन कैंप, रोमान? आई थिंक सो, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि टॉस करें और अच्छा रन स्कोर पे बोर्ड पे लगाएं, क्योंकि जैसे शादाब ने भी पहले कहा कि जो बड़ा मैच होता है ना, अगर आप स्कोर लगा दो बोर्ड पे बड़े गेम में तो हमेशा चेज मुश्किल होता है और हमेशा बड़े मैच में बैटिंग करनी चाहिए. ये मेरा भी हमेशा से बिलीव रहा है, क्योंकि प्रेशर फिर कम हो जाता है आपके ऊपर. लेकिन इस पे डिपेंड भी करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, एज ए टीम आपकी क्या स्ट्रेंथ है. मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की वैसे देखा जाए ऑन पेपर तो बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ लगती है. तो वो अब किस पे प्रेशर डालना चाहते हैं, वो अपनी बैटिंग पे डालना चाहते हैं या बॉलिंग पे डालना चाहते हैं, वो भी उन पे डिपेंड करता है. पर इंडिया की भी तो चेजिंग स्ट्रेंथ रही है. चेजिंग में जाके वो नहीं, प्रेशर तो अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं. उन्होंने तभी पहले बैटिंग करके भी तो जीते हैं, उन्होंने बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी. दोनों चीज़ों में सिचुएशन में जीत गए वो मैच. सलमान भी एक कर और लिया और जो- चेज भी कर लिया. एक और जो टूर्नामेंट के अंदर एक चीज़ डिसरप्टिव हो जाती है कई दफ़ा, वो ये होती है कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही लंबा गैप मिल जाए बिटवीन योर गेम्स. ऑस्ट्रेलिया हैजंट प्लेड सिंस दैट वॉश्ड आउट गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका वाला भी वॉश आउट हुआ था. तो इस टाइप के सिनारियो में हाउ डू यू कीप योरसेल्फ स्विच्ड ऑन? आई थिंक पॉजिटिविटी, मोर रेलेवेंट टॉक जो कि आपने खेला है उसको लेकर, बिकॉज इट इज समथिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल. सलमान वी विल कैरी ऑन विद दिस. वक्त हो रहा है टॉस का. वील नाउ टेक यू लाइव टू द टॉस इन दुबई. कॉन्वर्सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं. इस वक्त रवि शास्त्री इज कंडक्टिंग द टॉस, तो उस पे कॉन्वर्सेशन हम आगे चल के करते रहेंगे. बट इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड एटमोसफेयर वहाँ Yeah. पर, मतलब मज़ा आएगा. बिल्कुल. ग्रैंड सेमीफाइनल. हमारे पास यूजली जब टॉस हो रहा होता है तो बहुत तेज़ तेज़ हो रही होती है, लेकिन जब रवि शास्त्री कर रहे हो तो आई थिंक वो प्रॉपर एक माहौल क्रिएट करते हैं, एंड आई थिंक इट्स ऑल इज फन. सो अब मैं वेट ही कर रहा हूँ. हम भी वेट कर रहे हैं यार कि मजा आ रहा है कब कोई सुनने दे. उन्हें- आपको तो सुनते रहते, सुनने दे उधर. अच्छा सॉरी. Let's just quickly have a look at who wins the toss here. हेड्स मांगे तो heads. जीतेगा. हेड्स तो कंफर्म जीत रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया जीत Yep. गया. हेड्स तो कंफर्म जीत रहे हैं. बैट फर्स्ट. नहीं, वो हेड वैसे जीत रहा है. ट्रेविस हेड जीत रहा नहीं, है. ये टॉस हेड था. ये टॉस जीत के वही बैटिंग वाली बात के स्कोर बोर्ड पे लगाना है हाँ. और डिफेंड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पिच अभी नया है मैक्सिमम रन बना लो पावर प्ले में. नहीं, लेकिन जो और एक और अल्लाह करे आज ट्रेविस हेड फिर खेले, हाँ. लंबा खेले. तो मजा है. वैसे पता है क्या, Nightmare. मैं एक और चीज़ भी देख रहा हूँ. जॉश इंग्लिस भी, स्टीव स्मिथ भी, मतलब ये सारे अगर खेल जाते हैं 40-40, Yes. 50-50, 40-40 गेंदें, हाँ. तो वो ऑटोमेटिकली स्कोर विल क्रॉस 280 आराम 280 से. है. यस, मैं कहता हूँ 350 करा दो. 2 चेंजेस भाई. 2 चेंजेस. तनवीर संगा comes in, कूपर कॉर्नली comes in. स्पेंसर की जगह. स्पेंसर 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 जॉनसन जॉनसन. हाँ, तो रिप्लेस कर दिया है. तो उसने वो डॉशस बैटिंग करता है ना. हाँ, इसकी नहीं वो वजह- तो करता है. तो इसकी वजह से उसको सिर्फ जो बॉलर था उसको निकाल दिया, क्योंकि डॉशस स्टिल अर्ली. नहीं, उसने कहा व्हेन यू आर इन टू माइंड्स इट्स बेटर टू लूज द टॉस. वो बेचारा 13 दफा से यही बिल्कुल बेचारी सही तैयारी अपनी जोन करके में चल बैठा रहा हुआ है है. वो. कि आज अगर वो कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा है टॉस. हर दफा कंफ्यूज रहा है. 13 दफा. आज वैसे भाई सलमान बट, कायनात इम्तियाज, रोहित शर्मा, तीनों के ही गले में इस वक्त कोई खराश है. वो सलमान भाई से मुझे लग रहा है प्रेशर ज्यादा है. कूपर आगे बाहर से खेल गया, अब क्या करना है. अब सलमान भाई से पूछो. सलमान भाई से पूछते हैं भाई.
वेलकम बैक. ऑस्ट्रेलिया हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. लेकिन जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो शादाब आप ही पूछे सलमान से. सलमान भाई वो कूपर खेल गया, क्या करना है अब? फिर अब तुझे ऑस्ट्रेलिया का कप्तान भी बना देते हैं. यार सेलेक्टर भी बना देते हैं. जिस दिन से ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है ना, मैं गनी क्लास का ठीक हूँ. गनी क्लास का ठीक है वो. ऐसा लगता है कि जैसे ये टॉस पेशावर में पहले देखा है, क्योंकि उसने आके फिर कह दिया गुड टॉस टू लूज. वो बेचारा, मतलब सलमान को क्या कहे अब इस वक्त 13वीं दफा ये हो रहा है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है अदर भाई. वो कहता है कि आई वाज प्रिपेयर्ड टू डू बोथ. ये टॉस जीता तो कहता आप ही बता दें, क्योंकि मैं तो दोनों के लिए रेडी हूँ. ठीक हो गया जी. जल्दी से कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं प्लेइंग 11s की with the changes. Let's have a look at Australia first. Australia, as Steve Smith said, are in with 2 changes. Travis said Cooper Connolly comes in for short. Steve Smith, Manus Labuschagne, Josh Inglis, Alex Carey, Glenn Maxwell, Ben Docious, Nathan Ellis, Adam Zampa, and the change is Tanveer Sangha in for Spencer Johnson, जो एक लेफ्ट आर्म सीमर उनका एक थ्रेट वाला एक एलिमेंट था. दे हैव टेकन दैट अवे. और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ अगर देखें तो इंडिया इज अनचेंज्ड. लेट्स जस्ट क्विकली हैव कंफर्मेशन ऑफ दैट 11. और वो अब आपके सामने टीम है. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी एंड वरुण चक्रवर्ती. रोमान, थ्रू आउट एटलीस्ट हम लोग तो वही देखते रहे हैं कि जो एक वीकनेस थोड़ी सी शुरू में एक्सप्लॉइट की जाती है रोहित शर्मा की, लेफ्ट आर्म सीमर ब्रिंगिंग द बॉल इन. तो मैं तो उस प्रोस्पेक्ट से सोच रहा था. डॉशस है बट नॉट एट द सेम पेस एज स्पेंसर जॉनसन. उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन भी देखना है ना, वो बैटिंग भी थोड़ी बैटिंग देखनी भी है. असल में उनका एक ओपनर भी चला गया, इंजर्ड हो गया. देन फिर एक स्पिनर भी ऐड किया उन्होंने बिकॉज ऑफ आई थिंक वो जो उनका थॉट प्रोसेस होगा इस पिच को देखते हुए जो दुबई में कंडीशंस चल रही हैं. और आई थिंक ये है भी तनवीर सागा लेगी. स्टैट्स देखे होंगे ना, क्योंकि इंडिया टीम के अभी इतने अच्छे स्टैट्स नहीं थे रिसेंटली अगेंस्ट लेग स्पिनर, तो इस वजह से भी. और आई थिंक अगर जहाँ तक वो जो फास्ट बॉलर है जो इनके पास है, अगर वो बेन डॉशस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैट हेनरी ने जिस तरह से लेंथ पे बॉलिंग की है और अगर अर्ली ऑन अगर उसने भी उस लेंथ पे बॉल किया तो मे बी कि वो गिल और रोहित शर्मा को तंगे. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, रोहित शर्मा सिंस 2023 जैसी भी कंडीशन हो वो खेलता है अटैकिंग मोड में, वो प्रेशर डालने की कोशिश करता है अपोनेंट टीम के ऊपर. and he sets the tone as the captain for the Yes. team. Allied Bank Champions Zone में we'll take a short break के बाद जब वापस आएंगे तो we'll continue our build up to Australia versus India. It's semi-finals day here at the ICC Champions Trophy 2025. Welcome back to Allied Bank Champions Zone. जल्दी से आपको रिकैप करते चलें. ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन द टॉस एंड देव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. 2 चेंजेस हैं उनकी. एक मैथ्यू शॉर्ट की जगह दे हैव ब्रॉट इन कूपर कॉर्नली, जबकि स्पेंसर जॉनसन की जगह तनवीर संगा इज़ इन. सलमान, जल्दी से इस मैच पर अगर अब आप इस वक्त देख रहे होंगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया कैंप में होंगे तो what do you think would be a good score to put up on the scoreboard? I think 275. 2-7. And do you think they'll be able to do it? Well, that time will tell. They will try to cross it. ये तो अब क्या कह सकते हैं, they will able to do it or not. सलमान, आपकी prediction? I think on paper India is a better side, but Australia. I want Australia to win. चलें, डन हो गया. थैंक यू सलमान. हम आपको फिर पोस्ट मैच में आपके साथ मुलाकात करेंगे. जल्दी से यहाँ पर भी बात कर लेते हैं. हाँ भाई, प्रिडिक्शन शादाब साहब. प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया जी. ऑस्ट्रेलिया की आपकी हाँ, प्रिडिक्शन है? हाँ. डन है. हसन अली की आपको पता है प्रिडिक्शन कहाँ से? छोड़ो यार, वो तो उनकी ससुराल की तरफ आनी है प्रिडिक्शन. उनको रहने दे. वो जीत रहे हैं. वो तो आप लोगों ने मिल के काम डाला नहीं हुआ. बिल्कुल सर, ऐसे तो ये देखें, अब आप इल्जाम लगाए थे. हम इल्जाम नहीं, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, इल्जाम थोड़ी. रोमान, भाई ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होगा. ठीक हो गया. एंड दैट इज व्हाट यू वांट. Yes. डन हो गया. कायनात, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया. ऑल द वे. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ.
नहीं यार, मैं तो क्या नाम है मॉडरेटर, मैं किया आज ही वैसे ही नहीं दे है। दें आज दे वैसे ही दें। दे पर दो फाइनल तो भाई आप हो भी गए, चाहते हैं ना, भाई बंदी यार पाकिस्तान में ही मुझे हो। मुझे लग रहा है इंडिया जीत जाएगा। बाहर वो तो करो। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें नहीं बट मैं किसी को genuinely- निकालो जी। मतलब आई थिंक अफ्तार जी को निकालो इधर। बट मैं क्या करूं भाई, मैं वो तो शर्ट भी पहन के आए हैं आप, तो मुझे तो आपका ऑब्जेक्टिव चल- होके चल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव होके चल रहा हूँ भाई, मैं क्या करूं। मेरे पास नहीं थी ना पिंक, मैंने मिस कर दिया मैसेज हाँ। वो वाला। लीडर बोर्ड देख लेते हैं जल्दी से जी प्रेडिक्शंस का, ताकि हम आपको साथ साथ दिखाते चलें। इससे बिल्कुल भी इतफाक नहीं करते शादाब खान, बिल्कुल लेकिन भी हम इस वक्त नहीं। कुछ भी नहीं करते। लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट आवर प्रेडिक्शन स्कोर कार्ड। हसन अली टॉप विद 5 पॉइंट्स। वैसे बाय द वे हसन के साथ जाती हुई है, हसन ने पिछले मैच में इंडिया का तो उसके 6 पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन बट खैर छोड़ दें, आप आगे चलें। कायनात 4, फवाद 3, सलमान 3, शादाब 3, रोमान 1। मैं तो गिनती में ही नहीं था ना। हाँ तो बस ठीक है, डन हो गया इस तरीके से। तो मैंने कहा मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारा प्रेडिक्शन टेबल है। मैं आपको वैसे एक बताऊँ, ये है इस वक्त 13वां मैच इस टूर्नामेंट का, 3 वॉश आउट हुए हैं, मेरे 9 पॉइंट है। ठीक है जी, ये होती है धांधली बगैर रजिस्टर मेरे किए 9 पॉइंट। ये कुछ काम। है ऐसे, कुछ गिफ्ट मिलेगा, क्या होगा, कुछ है क्या गिफ्ट तो हमें मिलेगा, क्या? वो मैं बाद में बताऊँ। सरप्राइज। वो सरप्राइज है। ये था जी हमारा अब तक का शो। आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। पोस्ट मैच में आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने सवालात भेजें एंड वील फीचर देम इन द शो। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने क्वेश्चंस भेजें एंड वी विल पुट योर क्वेश्चंस बिफोर द पैनल। शादाब, रोमान, कायनात, थैंक यू सो मच। सलमान ने हमें ज्वाइन किया था, वो हमें फिर पोस्ट मैच में ज्वाइन करेंगे। पोस्ट मैच तक के लिए हम सबको इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।